आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा जगत के बैक्टीरिया के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया तथा परपोसी बैक्टीरिया को एक साथ रखा गया है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। क्या है? एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक ही जगत इन दोनों वर्गकों को एक साथ रखना क्या एक ही जगह दो वर्गकों को एक साथ रखना क्या उचित है? यदि हाँ तो क्यों? आइए हम देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर देखिए गाइस, हमें जो प्रश्न दिया गया है वो सबसे पहले हम इसमें क्या करें, सबसे पहले हम जानते हैं 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है। अगर गाइस हम बात करें 5 जगत वर्गीकरण की, तो 5 जगत वर्गीकरण ये जो है हमारा, ये दिया किसने था? इसमें देखिए जगत 5 है। ठीक है गाइस, तो जो 5 जगत वर्गीकरण है हमारा, ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे R.H. विटेकर ने। किसने दिया था? R.H. विटेकर। ये हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही 5 जगत वर्गीकरण दिया था। अब इस वर्गीकरण के अनुसार होता क्या है, जितने भी जीव समस्त जीव जो है हमारे, या जितने भी जीव इस धरती पर पाए जाते हैं, उनको उन्होंने क्या किया? 5 वर्गों में बांटा। 5 वर्गों में बांटा। तो सबसे पहला हमारा क्या लिया इन्होंने? सबसे पहले जो वर्ग लिया वो क्या लिया? मोनेरा। क्या लिया गाइस? मोनेरा। दूसरा लिया जो, वो था प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरा लिया क्या? कवक, जिसे हमने बोला है क्या? फंगी, कवक। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। और फोर्थ नंबर पर क्या लिया? फोर्थ नंबर पर लिया गया क्या हमारा? पादप। क्या लिया गया? पादप। और फिफ्थ नंबर पर इन्होंने लिया क्या? जंतु। ये इस तरह से डिवाइड होता है 5 जगत वर्गीकरण। ये है, ये किसने दिया था? ये देखिए सर्वमान्य वर्गीकरण है, आज भी इसी को माना जाता है। और दिया किसने था? R.H. विटेकर ने। इन पांचों सभी जीवों को किसमें बांटा? 5 वर्गों में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये 5 वर्ग 5 जगत हैं गाइज, ये किंगडम है। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रश्न की। इसमें देखिए ये जो मोनेरा जगत लिया हुआ है सबसे पहले नंबर पर, इसको इन्होंने क्या करा कि इसी में देखिए ये कहा जा रहा है कि एक ही जगत में बैक्टीरिया को, और मोनेरा जगत में बैक्टीरिया के अंतर्गत, देखिए मोनेरा जगत जो है, पहले हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। मोनेरा जगत में जितने भी पाए जाते हैं जंतु, वो हमारे क्या होते हैं? सारे के सारे यहाँ पे देख लेते हैं। मोनेरा की अगर हम बात करें तो इसका होल एंड सोल मेंबर, या हम ये कहें कि सभी जीव इसमें कैसे हैं? बैक्टीरिया हैं। क्या है? जीवाणु। ये एक सत्य बात है कि इसमें सभी जीवाणु पाए जाते हैं। अब इन जीवाणुओं को इन्होंने किस वर्ग में बांटा है? 3 वर्गों में डिवाइड किया है। ऐसा नहीं है कि ये सारे एक ही जीवाणु एक ही श्रेणी में आते हैं। ये देखिए इस तरह से 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है क्या? ये तो हो गया हमारा आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है यू बैक्टीरिया। क्या है? यू बैक्टीरिया। और तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है बैक्टीरिया या जीवाणु। तो इन तीनों में बांटा गया है। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें गाइस, तो ये ऐसे हमारे बैक्टीरिया हैं जो हर जगह की, मतलब किसी भी हार्श कंडीशन या प्रतिकूल परिस्थितियों में, बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां उसमें भी ये रह लेते हैं। जैसे कि ठंडे से ठंडे झरने और गर्म से गर्म वातावरण में, प्रतिकूल वातावरण में रहने के योग्य है। ये वातावरण के लिए अनुकूलित। और इसमें हम आपको एग्जांपल भी बताते हैं। देखिए जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इसमें पाए जाते हैं हमारे कौन कौन से? जैसे हेलोफाइल्स जो होते हैं वो साल्टी प्लेसेस, मतलब लवणीय क्षेत्र में रह सकते हैं बैक्टीरिया। दूसरे इसमें पाए जाएंगे थर्मोएसिडोबैसिलस, जो कि हॉट स्प्रिंग या हम ये कहें गर्म झरनों में रह सकते हैं। तीसरे इसमें पाए जाते हैं मैथनोजेंस जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं? वो मार्सी प्लेसेस या दलदली एरिया में रहते हैं। तो इस तरह से इसमें कई प्रकार के पाए जाते हैं जो, और कई मैथनोजेंस वहाँ पे भी पाया जाता है काउ डंग में,
जिन्हें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया की। तो देखिए यू बैक्टीरिया में हमारे ट्रू बैक्टीरिया पाए जाएंगे, जैसा कि नाम दिख रहा है। अब आर्की यहाँ पर जो था, आर्की, इस आर्की का मतलब क्या था गाइस, ये भी हम आपको बता दें। इसका मतलब था प्राचीन जीवाणु। प्राचीन और बैक्टीरिया जीवाणु ही है। और यहाँ पर ये जो यू है, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब सत्य। तो ये इसमें सत्य जीवाणु पाए जाते हैं। ये वो जीवाणु है जो कैसे हजारों साल पहले पाए गए, और इनमें क्या है, रिजिड सेल वॉल तो है, कठोर सेल वॉल पाई जाती है, जिससे ये क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। कठोर कोशाभित्ति, कोशाभित्ति, ठीक है गाइस। फिर इसके बाद इसमें क्या थे, हमारे मेन जो जीवाणु पाए जाते हैं बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं इन पर। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें कई पाए जाते हैं हमारे कैसे, परपोषी और विषमपोषी। इन जीवाणुओं में जो हमारे मुख्य जीवाणु हैं, इनमें कई तरह के पाए जाते हैं, कैसे, परपोषी। यहाँ पर क्या है, देखिए कोई भी फाइलम या कोई भी जीव बन रहा होता है तो कैरेक्टर स्टार्टिंग के कम होते हैं, लेकिन बाद में जैव विकास के दौरान जो कैरेक्टर होते हैं, ये लक्षण होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। परपोषी, विषमपोषी, विषमपोषी, सार आदि, इसमें सारे के सारे पाए जाते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी, ठीक है गाइस। तो इस तरह से इसमें सब में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बात इसलिए सत्य है और ये उचित है यहाँ पर रखना, जैसे कि अब आपने देखा होगा कि एक ही जगत है अमीबा, उस जगत में 4 प्रकार के 4 वर्ग हैं, और चारों वर्गों में जो जंतु पाए जाते हैं अलग अलग पाए जाते हैं। अब प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो प्रोटिस्टा में देखिए जो सार्कोडेना वर्ग है हमारा, उसमें कैसे पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं सारे फ्री लिविंग, मतलब कि स्वच्छ जल में रहने वाले। और वहीं पर हमारा जो क्या है, स्पोरोजोआ फाइलम, उसमें परपोषी हैं। तो यहाँ पर भी तो ये बात उचित हो गई है ना कि प्रोटिस्टा में ही देख लीजिए दो, देखिए यहाँ पे क्या है, इनके वर्ग तो अलग हैं, इसलिए हमने इन्हें क्या किया, अलग कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बात उचित है और बिल्कुल स्पष्ट है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।